राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है अक्षय तृतीया। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इसे आका तीज भी कहा जाता है। इस दिन अबुझ सावा होता है, यानी कि इस दिन बिना किसी योग संयोग के देखे, शुभ मुहूर्त के देखे शादी ब्याह हो जाते हैं। और इस दिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन ही है ना, जितने भी युग हैं उन सबका प्रारंभ हुआ था। जैसे कि द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, इन सब का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। इसी दिन भागीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेकर के आए थे। इसी दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस दिन हुई थी। गणेश जी महाराज ने इसी दिन महाभारत लिखी थी। तो बहुत सारी चीजें जो अक्षय तृतीया वाले दिन हुई थी। यहाँ पर मैं अक्षय तृतीया का कोई गुणगान करने वाली नहीं हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की आपके साथ में क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया किस दिन है। अक्षय तृतीया जो है वो 10 मई को प्रारंभ हो रही है 4:17 पर, सुबह के 4:17 पर। और है ना, हमारे जितने भी है ना हिंदू धर्म में जितने भी तीज त्योहार होते हैं वो सूर्य उदित होने के समय, मतलब सूर्य जब उदय हो रहा होता है उस समय जो तिथि होती है उसी तिथि को है ना त्योहार मनाया जाता है। तो 10 मई वाले दिन 4:17 पर ना 4:17 पर ना वो जो है तृतीया की तिथि लग जाएगी। तो इसलिए जो 10 मई वाले दिन ही अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। और ये जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो 11 तारीख को 2:02 ऐसे, मतलब रात के 2 बजे के अराउंड जो खत्म होगी। तो सूर्य उदय होने के उससे ये जो त्योहार है वो 10 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो अब जानते हैं कि 10 तारीख को कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। सबसे पहले 9 तारीख वाले दिन आपको रात से ही, यानी कि शाम का भोजन करने के बाद से ही आपको कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा। जैसे कि आपको सात्विक भोजन करना होगा, सात्विक जीवन यापन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, प्याज है, लहसुन है, इन सब का आपको त्याग करना होगा। ये सारे काम आपको करने होंगे। और रात्रि को सोते समय आपको अपने घर के चारों कोनों पर राई होती है ना, राई, उसके थोड़े थोड़े से दाने आपको छिड़क देने हैं। अगर आपके पैरों में आते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 तारीख को जब सुबह उठेंगे आप अक्षय तृतीया वाले दिन, अगर आप झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू के अंदर वो निकल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रात में आप ऐसा करके सोइए। फिर उसके बाद में आती है 10 तारीख, यानी कि अक्षय तृतीया वाला दिन। तो इस दिन आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। उठ करके आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है। अपने हाथों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी और सरस्वती जी और विष्णु भगवान, इन सब का नाम, इन सब के दर्शन करने हैं। उनको हाथ अपने मुंह पे फेर है ना यूं घुमाना है। उसके बाद में आपको सीधा पैर रख करके धरती पर है ना छू करके अपने जो जीवन जो है ना दिन है उसकी शुरुआत करनी है। उसके बाद में बिना नहाए धोए ही आपको अपने जो घर का मेन दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है, उधर आपको दोनों तरफ है ना पानी डाल करके आना है। अगर आपका खुद का घर है और आप धो सकते हैं तो बाल्टियां डाल के है ना अच्छे से धोइए है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लोटा लेकर के दोनों तरफ है ना पानी डाल दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक लोटे में पानी ले लीजिए और चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। लेकिन आप ये काम अवश्य करिए। उसके बाद में बारी आती है आपको घर की सफाई कर लेनी है, झाड़ू पोछा कर लेना है। उसके बाद में अगर आप पूरे घर का नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस जगह की तो आपको है ना झाड़ू कर ही लेनी चाहिए, झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद में आती है बारी है ना नहाने की। तो नहाते समय, मतलब जब नहाते हैं हम, तो उस समय है ना, जैसे कि एकादशी वाले दिन आप है ना आंवला है या हल्दी है, दूध है या सब नदियों का जल मिलाकर स्नान करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन आपको गंगा जल ही डालकर स्नान करना चाहिए। और किसी नदी का जल मिला हो या ना हो, लेकिन गंगा नदी का जल अवश्य मिला हुआ होना चाहिए। क्योंकि इसी दिन भागीरथ जी जो है वो गंगा नदी को धरती पर लेकर के आए थे। तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आपको लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। लाल रंग के पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आपको है ना सबसे पहले तुलसा जी को जल अर्पित करना है। उनकी परिक्रमा करनी है, कम से कम 4 परिक्रमा करनी है। उसके बाद में आप 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 4 उनकी परिक्रमा कीजिए। सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करिए। वो जो सूर्यनारायण भगवान जी है वही तो अक्षय तृतीया वाली तिथि लेकर के आए हैं। तो उगते हुए सूरज को सलाम, उनको है ना जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद में आप है ना
जो आप जल अर्पित कर रहे हैं उसके अंदर आप तिल मिला लीजिए और थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला करके उनको जल अर्पित करिए। थोड़े से पुष्प भी मिला सकते हैं और फिर उसके बाद में उनको जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद में आपको आना है मंदिर के अंदर, मंदिर में जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल जी विराजमान है। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा कृष्ण का श्री विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से इस दिन जरूर 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 स्नान कराइए। लेकिन अगर आपके पास में समय की कमी है तो कम से कम आप अपने लड्डू गोपाल जी के जल के अंदर गंगा जल मिला करके उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में आपको उनको चंदन की सेवा देनी है। चंदन की सेवा मतलब कि अगर आपके पास में घिसने वाला चंदन है तो घिस लीजिए, अगर घोल के लगाने वाला चंदन है तो उसे घोल लीजिए ज्यादा सा। और उसके बाद में पूरे भगवान के शरीर पर आपको उनको चंदन लगाना है, सर से लेकर के पूरे शरीर पर उनको लंगोट पहना करके रखिए। बाकी आपको कुछ भी एक भी वस्त्र उनको नहीं पहनाना है, सिर्फ लंगोट पहनानी है। और उसके बाद में आपको चंदन से उनका श्रृंगार करना है, पूरे शरीर पे आपको चंदन लगा देना है। अगर आपके पास में पीला चंदन है वो पूरे शरीर पर लगा दीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास में लाल चंदन है या सिंदूर वगैरह है तो उससे आप है ना उनके यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बना दीजिए, मतलब उनको चंदन की सेवा दीजिए। चंदन की सेवा देने के बाद में उनका श्रृंगार कर दीजिए। श्रृंगार आप है ना जो उनके जो आभूषण है वो पहना सकते हैं या प्राकृतिक चीजें यानी कि प्राकृतिक फूलों की माला है ये सब पहना करके भी आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। इस दिन हाथों में भी फूलों की वो पहना दीजिए, इस तरह से पैरों में पहनाइए। इस दिन पैरों की सेवा बहुत ज्यादा मान्य होती है। कहते हैं कि ना बांके बिहारी जी के मंदिर में है ना पूरे साल में एक बार सिर्फ बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। चांदी की पायल जो होते हैं भक्त लोग उनको अर्पण करते हैं। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चांदी की पायल है वो अर्पित उनको गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके बाद में आपने चंदन की सेवा कर दी, उसके बाद में आप इन्हें दिया लगा करके उनकी आरती पूजा सेवा कर लीजिए। सेवा करने के बाद में आपको इस दिन इनको दूध का जो आप भोग लगाएंगे वो भोग ठंडा दूध ही होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे पहला भोग होगा वो सत्तू का भोग होना चाहिए। सत्तू का भोग लगाने के बाद में आप उनको भोग के अंदर सीजन के फल जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये सारे सीजन के फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारे सीजन के जो फल होते हैं ये आप उनको अर्पित करिए, भोग में दीजिए। इस दिन खीर अवश्य अवश्य बनाइए क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं कि जो लक्ष्मी माता होती हैं वो भी धरती पर परिक्रमा करने के लिए निकलती हैं, आपके द्वार पे भी आएंगी। तो इसलिए अपने द्वार को भी खूब अच्छे से सजाइए, उधर रंगोली बनाइए और ना इस तरह से रंगोली बना लीजिए और खीर का भोग लगाइए लक्ष्मी माता का। और एक अखंड जोत जलाइए लक्ष्मी माता के नाम की। आपको बनानी है कलावे की है ना जोत बनानी है और वो अखंड जोत बनानी है और आप उसको ना तिल के तेल या घी में देसी घी होता है ना उससे आपको जलानी है। उस जोत के अंदर आप थोड़ा सा तिल और हल्दी मिला सकते हैं, इस तरह से आपको बनानी है। और जो खीर आप बना रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा केसर और ना अगर मिश्री डाल करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो आप खाली खीर भी बना करके ऐसे ही और फिर भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये भोग का काम करना है और पूरे दिन आपको है ना भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, मंत्रों का जाप करना है। कहते हैं कि इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका अक्षय फल होता है, मतलब कि आपको जन्म जन्मांतर तक इसका फल प्राप्त होता है। आप चाहे अच्छे काम करें या बुरे काम करें, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे काम करेंगे उसी का फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। आप अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। इसलिए इस दिन कोई भी बुरा कार्य मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, कुछ भी बुरा मत करिए। सिर्फ भगवान के नाम का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। आप घर का कोई काम भी कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए करिए। खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, आप भगवान के नाम का जाप करते रहिए। फिर उसके बाद में आती है दोपहर में नहीं सोना है, क्योंकि दोपहर में भी आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि आपने अखंड जोत जलाई है। अगर आपने जलाई है तब भी और अगर नहीं जलाई है तब भी आपको दिन में नहीं सोना है, भगवान के नाम का जाप करना है। उसके बाद में होती है शाम के टाइम में आपको करना है भगवान की ना आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको दीप दान करना है। अपने दरवाजे पे 2 दिए जरूर जलाइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्मी जी आती हैं तो आप अपने दरवाजे पे 2 दिए जो रंगोली बनाई है वहां पर है ना, मतलब दरवाजे पे रंगोली बनानी है और फिर 2 दिए लगा देने हैं। राई छिड़कनी है और साथिया बनाना है अपने दरवाजे पे। साथिया जो है वो चावल को पीस लीजिए, उसके अंदर हल्दी मिला करके और थोड़ा सा पानी मिला करके उससे आपको साथिया बनाना है और दोनों दरवाजे के दोनों कॉर्नर पे आपको राई को छिड़क देना है। राई से माता लक्ष्मी जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, चावल से प्रसन्न होती है, हल्दी से प्रसन्न होती है। तो ये तीनों चीजें, रंगोली है, दीप है, इनसे प्रसन्न होती हैं। फूल होते हैं, फूलों से भी आप सजा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप लक्ष्मी माँ को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद में ना
ना आप है ना जो तुलसा जी वहाँ पर आप दीपदान करके आइए। दीपदान है ना वहाँ पर करने के बाद में परिक्रमा जरूर करिए, जैसा कि मैंने कहा 4 कम से कम करनी चाहिए। उसके अलावा आप 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। इस तरह से परिक्रमा करने के बाद में जब बारी आती है रात को ना लड्डू गोपाल जी को सुलाने की, तो सुलाते समय आपको करना है कि जो आपने उनके पूरे शरीर पे जो चंदन लगाया है, उस चंदन को आप किसी कपड़े के द्वारा हटा लीजिए और उस चंदन को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद में जब भी मतलब हर रोज डेली या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैल रही है, उस टाइम पे आप या फिर डेली ही आप है ना उस चंदन को है ना अपने मस्तक पर लगाइए। इससे आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदलने लगेगा। तो उस चंदन को इकट्ठा करके रख लीजिए। अगर आप चाहें तो उनको नहला भी सकते हैं शाम के टाइम में, क्योंकि गर्मी ही आ चुकी है, ठंडा ठंडा हम खिला रहे हैं यहाँ पर। तो या फिर आप है ना इस तरह से इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर लीजिए। मैं पर्सनली जो है वो सूखा ही हटा देती हूँ और उसके बाद में है ना उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। सूखा हटाने के बाद में आप स्नान भी करा सकते हैं, मगर मैं नहीं कराती हूँ, पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ। फिर उसके बाद में उनको शयन करा देना है, उनकी नाइट ड्रेस पहना करके। इस तरह से उनकी पूरी जो दिनचर्या है वो होगी। लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी को आप है ना टाइम से सुला दीजिए, लेकिन आप खुद जो है 1 पहर तक, कम से कम 1 पहर तक जगिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं, जिसके अगर आप चारों पहर जगते हैं तो बहुत ही अच्छा है। भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जागरण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 पहर आप जरूर जगिए। और अखंड जो होती है वो पूरी सुबह तक जलनी चाहिए। इस तरह से आपको अक्षय तृतीया वाला दिन जो होता है वो व्यतीत करना है। तो ये हो गई हमारी पूरी दिनचर्या, जो हमें जिस तरह से हमें अक्षय तृतीया वाले दिन रहना है। और दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है तो दान आप अवश्य करिए। इस दिन घड़ा है, पंखा है, खरबूजा है, सीजन के फल है ना, जैसे चीनी है, ये सारी चीजें दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसकी एक अलग पूजा विधि होती है, तो ये आप है ना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप है ना कुछ चीजें जैसे खरीदने की होती है, इस दिन आप है ना अपने लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद करके लाइए। अपने किचन के लिए कुछ ना कुछ खरीद करके लेके आइए। चावल है, हल्दी है, चने की दाल है, ये सारी चीजें होती है ना, ये आपको जरूर खरीद करके लेकर के आनी चाहिए। छाता लेकर के आना चाहिए, दान करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लेकर के भी आनी चाहिए, खुद के लिए भी। और जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस दिन आप खरीद सकते हैं। आपको व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, कार वगैरह या बाइक वगैरह, तो इस दिन आप खरीदिए, बहुत अच्छा होता है। अक्षय फल होता है, आपके घर के अंदर वृद्धि होती है, दिन दुनी चार चौगुनी तरक्की होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर के अंदर आप है ना ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते, तो कम से कम झाड़ू है, चावल है, ये नॉर्मल थिंग्स होती हैं जो है ना घर के अंदर आप खरीद करके ला सकते हैं। ये जरूर लेकर के आइए। और दान का बहुत महत्व होता है, दान आप जरूर करिए। अपने जरूर नहीं कि आप ब्राह्मण को ही दान करिए, आप किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा दान होता है। चिड़ियाओं के लिए आप है ना पानी भर करके रखिए। और है ना पशु पक्षियों को, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे आप मंदिर में माथा टेकना बहुत जरूरी होता है, मंदिर में दीप दान करना जरूरी होता है। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो अक्षय तृतीया वाले दिन आपको इन सारी चीजों का फल भी आपको अक्षय अनंत मिलता है। और हाँ, अगर आप तुलसी माला धारण करने की सोच रहे हैं तो अक्षय तृतीया से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन जो है तुलसी माला को ग्रहण धारण कर सकते हैं। तो ये थी पूरी दिनचर्या जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन व्यतीत करनी है। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।